मैं मेघों में बिजली और बिजली में चमक, मैं पांचजन्य का शंखनाद, मैं ही गांडीव की टंकार हूं, मैं ओंकार हूं। भयभीत ब्रह्मा और सरस्वती वहां आते हैं, सिंदूरासुर भी वहां पहुंचता है। तब सभी देवगण कैलाश पर पहुंचते हैं। सिंदूरासुर वहां आकर सभी देवताओं को अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है। शिव उसे सावधान करते हैं, किंतु अहंकार वश उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। तब पार्वती गणेश को पुकारती है। गणेश वहां आकर अपनी सूंड से सिंदूरासुर का वध करते हैं। सभी गणेश का जय जयकार करते हैं। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद और पर्वत च्यवन ऋषि व सुकन्या को शिवोपासना करते हुए देखते हैं। पर्वत उन्हें पहचान नहीं पाते, तो नारद आरंभ से अंत तक उनकी कथा सुनाकर भोलेनाथ का संदेश लेकर आश्रम में आते ओम ह्रीं श्रीं शक्ति स्वरूपिण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शिव प्रियायै स्वाहा। दैवी शक्ति प्रकट हो। प्रतीत होता है भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने दैत्यों की उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। राम दैत्य गुरु मदासुर, तुमने अपने तपोबल से देवी शक्ति को प्रसन्न किया। हाँ गुरुदेव, वे मुझ पर प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। वे जब प्रसन्न हुई तो तुमने उनसे दैत्यों की उत्कर्ष और त्रिलोक विजय का वरदान मांगा। मौन क्यों खड़ा है मूर्ख, बोलता क्यों नहीं? आपने मुझे वरदान मांगने के लिए तो कहा ही नहीं था, केवल देवी आराधना करके शुद्ध होने के लिए कहा था। तो मूर्ख ही नहीं, हाँ मूर्ख है। असुर में केवल शारीरिक बल होता है, बुद्धि बल तो होता ही नहीं। और बुद्धि की शक्ति सदा ही शरीर की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब मैं क्या करूं दैत्य गुरु? मेरे सिर पर अपना सिर फोड़ अपना सिर। अब तो कुछ नहीं कर सकता है। अब जो करना है मैं ही करूंगा। अरे तू तो इतना बुद्धिहीन है कि ये भी नहीं जानता तपस्या की जाती है वरदान प्राप्त करने के लिए। तुमने तप किया, देवी प्रकट हुई, फिर भी तुम बिना वरदान प्राप्त किए लौट आए। नहीं दैत्य गुरु, वरदान लेकर आया हूं। अरे तो बुद्धि के बैरी बोलता क्यों नहीं? क्या वरदान लेकर आया है? माता ने वंश वृद्धि का वरदान दिया, शक्तिशाली पुत्रों के पिता होने का वरदान दिया और कहा ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। अरे कर्महीन, ये भी कोई वरदान हुआ? असुरों की वंश वृद्धि तो बिना वरदान के भी होती रहती है। वंश वृद्धि भी कोई वरदान हुआ? अरे अज्ञानी, ये अभिशाप है, अभिशाप। अधिक वंश वृद्धि से बड़ा अभिशाप इस धरती पर अन्य कोई नहीं। तो मैं वंश वृद्धि का वरदान देवी माता को लौटा दूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। तो मूर्ख है मदासुर, तू कहीं का नहीं। अरे बुद्धिहीन, असुरों का तो कार्य ही है जगत के प्राणियों को दुख दे। यदि तुम उन पर दया करो, करुणा दिखाओगे, तो तुम असुर कहां रह जाओगे? तुम तो देवता बन जाओगे, देवता। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तू तो तप करके भी अपनी वृत्तियां डुबो कर आया है। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। शत्रु है तो दैत्य वंश का। दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। क्या मूर्ख, क्या कहा रहा है? देवी मां ने तुझे शक्तिशाली पुत्रों का पिता होने का वरदान भी दिया है। हम तो ऐसे पुत्र उत्पन्न कर जो तीनों लोकों में राज करें। मेरे मुख पर क्या लिखा है जो तू पढ़ रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा कर।
किसी सुंदरी को अपनी माया से मोहित करके उससे विवाह कर। बिना विवाह के तू कैसे उत्पन्न करेगा पुत्रों को? सुंदरी को मैं कहाँ ढूंढूं दैत्यगुरु? यहाँ 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 सुंदरियों का भंडार है। लगता है तेरा हर कार्य हमें ही करना है। जाओ मदासुर, राजा पुष्पसेन के राजकुमार राजकुमारी तिलोत्तमा किसी सुंदर पुरुष के प्रेम का प्रतिदान लेने के लिए तत्पर। तू मदासुर श्रृंगार रस तुझमें कूट कूट कर भरा। तिलोत्तमा को अपने हाव भाव से पसंद करके उसे विवाह के लिए विवश कर। जा, हमारा आशीर्वाद